परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दैनिक संध्याकालीन प्रार्थना सह मातृ सम्मेलन 840वां दिन 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को आज का परिचालना का दायित्व मुझे मिला है और अभी मातृ सत्संग चल रहा है। तो आज के प्रार्थना में और प्रार्थना की जितने भी ग्रंथ भजन में जिन जिन माँ का नाम है, दादा का, मैं सभी का नाम पढ़कर सुना रही हूँ। और इस बीच जो भी माँ दादा जुड़ेंगे तो कृपया थोड़ा रुके रहेंगे। जब मेरा संबोधन हो जाएगा उसके बाद आप लोग जय गुरु का आदान प्रदान करेंगे। तो आज का परिचालना मेरे द्वारा किया गया है और प्रार्थना सुश्री श्रद्धा निकिता महतो माँ दमदम कोलकाता से। तत्पश्चात नाम ध्यान होगा 2 मिनट का। सत्यांशरण ग्रंथ का पाठ करेंगे बांग्ला में श्रद्धेय श्री मंटू महतो दा निमडी झारखंड से, और हिंदी में पाठ करने के लिए श्रद्धेय श्री अनंत के श्री आदित्यपुर से। पेज नंबर 45, अहंकार से ही आसक्ति आती है ... नारी नीति ग्रंथ का पाठ वाणी संख्या 127 बांग्ला में करेंगे श्रद्धेय श्रीमती दीपाली बालमा गमरिया से, और हिंदी का श्रद्धेय सुश्री सोमा बनर्जी माँ आदित्यपुर झारखंड से। वाणी पाठ के बाद भजन में माँ का नाम है। पहला भजन करेंगे श्रद्धेय सुश्री श्रुति सिन्हा माँ सीतामढ़ी बिहार से, और दूसरा भजन श्रद्धेय सुश्री रेखा गोप माँ शांति नगर गम्हरिया झारखंड से। तत्पश्चात याजन होगा श्रद्धेय श्रीमती पुष्पा गुप्ता माँ चाईबासा झारखंड। उनका समय है 10 से 15 मिनट। और अंतिम में नाम संकीर्तन में नाम है श्रीमती तांद्रा घोष माँ गम्हरिया झारखंड से। और ध्वनि प्रतिध्वनि के लिए नाम श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल आदित्यपुर झारखंड से, और श्रद्धेय श्री अभिमन्यु महतो दा गम्हरिया से। धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्रद्धेय श्री देवाशीष गांगुली दा। फिर पुनः ठाकुर जी को प्रणाम कर सभी आपस में जय गुरु का आदान प्रदान करेंगे। ये आज का प्रार्थना का विषय था। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु सब दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु सभी को। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु माँ। दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय जय गुरु। गुरु जय गुरु माँ सबाई के जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। 17 मिनट हो गया है। अब सुश्री निकिता महतो माँ से जय गुरु मेरी प्रार्थना है कि माँ 6:19 में शंख ध्वनि के साथ प्रार्थना का शुरू करेंगे। जय गुरु निकिता माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु सभी जय दादा गुरु। माँ जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ सबाई का जय गुरु। सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। समय होने से सभी अपने अपने घरों से शंख ध्वनि होल ध्वनि करेंगे। जय गुरु माँ। थोड़ा राजा के नाम से नाम जय कर दीजिएगा, मतलब तभी सभी दादा माँ को जय। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। शंख ध्वनि करें।
ऊंच से ऊंचा देश है वह उधर टिकाने बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशाने राधा स्वामी नाम के महिमा सुनाई मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँच भाई साध संग कर सारे रस मैंने पिया धाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लाई तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लाहो माही मंदिर थाई सूरत छड़े आकाश में करे शब्द विनाशा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन वसे रहे चित उदासा विनय सुनो कृपा करो मेरे चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा मत रहूं नित राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार बन जाओ तन मन बारु चरण पर क्या मुखली में गाओ मेहर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरंदरी नीत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन नाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपाल निधि काम क्रोध मद लोभ शव विधि अब गुनहार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु शबराधा तुम बिन और न दूसरा अब करो दया प्रत्यक्ष तुम दारेती विलंब्य दया करो मेरे साया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ व्यापी नहीं छूटे सब उत्पा दया करो मेरे साया देव प्रेम की दान दुख सुख कुछ भी नहीं छूटे सब उत्पा बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नित परम गुरु दाता साधु संग मोहि देव नित परम पिता दाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड
व्यानमल्लाकारं व्याप्तं येनं चराचरं तत्पदादर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्भीतं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरजगं व्याप्तं येनं वृत्तं चराचरं तत्पदादर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोको सञ्चराचरं तत्पदादर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाउराधीतं तपः तत्ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथोऽसि जगन्नाथो मद्गुरुसि जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुराधिनादीक्ष्य गुरुप्रं देवतं गुरुपन्तनास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दपरं शूद्रं केवलं ज्ञानमुद्रितं दण्डातीतं गगनदिशं तस्मत्सादिलक्षणम् एकनित्यं विमलचलं सर्वभूते साक्षीभूतं भवातीतं तिरुवैतं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे। राधे गोविंद 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 बलि सदा राखो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे। छाड़ो रे मान कपट चातुरी बदने बालो हरि 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 नाम परम ब्रह्म जीवनी मूल धर्म अधर्म कुकर्म छाड़ो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे। छाड़ो रे मान भवेर आशा अजपना में करो रे निशा। राधे गोविंद नामটি बदने लय रे नयन নিয়ে সদা বাসো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বালো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা থাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বালো রে। ছাড়ো রে মান কপড় ছাতুরি বদনে বালো হরি 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 বল 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 হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বালো রে। ছাড়ো রে মান ভবের আশা অজপনা মে করো রে নিশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয় রে নয়ন নিয়ে সদা ভাসো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বালো রে। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ
गोविंद 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर प्रार्थना विनती का परिवेशन हुआ। मैं आपके लिए और आपके पूरे परिवार के श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना जनाती हूँ। जय गुरु। अब 2 मिनट विश्व शांति हेतु नाम ध्यान होगा और राजा के स्वास्थ्य के लिए सभी को ठाकुर जी के श्री चरणों में नाम ध्यान करेंगे। नाम का समय होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। प्रार्थना विनती के बाद 2 मिनट नाम ध्यान हुआ। इसके बाद अब सत्यानुसरण ग्रंथ का पाठ बांग्ला में करने के लिए मैं श्री श्रद्धा श्री मंटू महतो दा निमडी से जो जुड़े हैं उनका आवाहन करती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जी दादा पाठ कर। শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে বাণী পাঠ। অহংকার থেকে আসক্তি আসে, আসক্তি থেকে অজ্ঞানতা আসে, আর অজ্ঞানতাই দুঃখ। সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে, আর অবিশ্বাসী জড়ত্ব। আলস্য থেকেই মূঢ়তা আসে, আর মূঢ়তাই অজ্ঞানতা। বাধাপ্রাপ্ত কামী ক্রোধ, আর ক্রোধী হিংসার বন্ধু। স্বার্থ বুদ্ধির আত্মতুষ্টির অভিপ্রায়ী লোভ, আর এই লোভী আসক্তি। যে निर्लोभ সেই অনাসক্ত। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर वाणी पाठ आपने किया। अब हिंदी में पाठ करने के लिए मैं श्री सदानंद केसरीदा जो आदित्यपुर से जुड़े हैं वाणी पाठ। जय गुरु दादा। परम दयाल में पुरुषोत्तम श्री ठाकुर कुलचंद जी की श्री हस्तलिखित सत्यानुसंध ग्रंथ का पाठ। अहंकार से आसक्ति आती है, आती है अज्ञानता, और अज्ञानता ही है दुख। संदेह से ही अविश्वास आता है, और अविश्वास ही है जड़त्व। आलस्य से ही मूढ़ता आती है, और मूढ़ता से ही आता है अज्ञानता।
बाधा प्राप्त काम ही है क्रोध, और क्रोध ही है हिंसा का बंधु। स्वार्थ बुद्धि की आत्मतुष्टि का अभिप्राय ही है लोभ, और यह लोभ ही है आसक्ति। जो निर्लोभ है वही है अनासक्त। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत सुंदर सत्याम शरण ग्रंथ का पाठ दोनों दादाओं के द्वारा हुआ। अब नारी नीति ग्रंथ का पाठ करने के लिए मैं श्रद्धा श्री मती दीपाली पाल माँ जो गमरिया से जुड़ी हैं। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जी माँ, पाठ करिए वाणी संख्या 127। परम प्रेमय শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীমুখ নিশ্চিত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ। ভ্রান্তিতে অকৃতজ্ঞতা। তাহাকেও যদি আমার ভাবিয়া সুখী হও, স্মরণ রাখিও তোমার সেবার প্রথম অধিকারী সে বা তাহারা, যাহা হইতে তুমি তাহাকে পাইয়াছ বা পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এখানে ভ্রান্তি ঘটিলেই অকৃতজ্ঞতার গুপ্ত ছুরি তোমাকে নিঃশেষ করিয়া দিবে। মনে রাখিও। বাণী নাম্বার 127। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ। जय गुरु। अब मैं हिंदी में नारी नीति ग्रंथ के पाठ के लिए सुश्रद्धेय सुश्री सोमा बनर्जी माँ जो आदित्यपुर से जुड़ी है। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, मेरी आवाज आ रही है? जी माँ जी, बहुत अच्छा। जी, पाठ करिए। नारी नीति ग्रंथ से पाठ। भ्रांति में अकृतज्ञता। यदि किसी को भी अपना सोचकर सुखी हो, स्मरण रखो तुम्हारी सेवा का प्रथम अधिकारी वह या वह है जिसने तुम्हें उसे पाया। यह वह प्राप्ति संभव हुई है जिसमें भ्रांति होने पर अकृतज्ञता की गुप्त छुरी तुम्हें निशेष कर देगी। याद रखो। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। बहुत सुंदर। दोनों माओं के द्वारा नारी नीति ग्रंथ का पाठ हुआ। मैं आप दोनों के लिए श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना जनाती हूँ। जय गुरु माँ। अब वाणी पाठ के बाद हम भजन की ओर बढ़ेंगे। भजन में पहला नाम है श्रद्धेय सुश्री श्रुति सिन्हा माँ जो सीतामढ़ी बिहार से जुड़ी है। जय गुरु श्रुति सिन्हा माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय भजन करें। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी माँ दादा को मेरी ओर से आनंदित जय गुरु। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को, आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को, आए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। जीवन और वरधन के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए, आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पाए।
ज्ञान और वर्धन के ज्ञान तुम्ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमित जीवन फल पाए। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान, तुम ही वेद पुराण। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आए नाथ महान। नाथ तुम्हारे रंग रंगे हैं धरती और आकाश। अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुवास। नाथ तुम्हारे रंग रंगे हैं धरती और आकाश। अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुवास। चली ऐसी पुरवाई के हो, चली ऐसी पुरवाई के हारे हम सब मान। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए हो, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम, भजो राधा राधा नाम। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर सुमधुर दुआ कंठ द्वारा आपने श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में भजन प्रस्तुत किया, और आप ऐसे ही मधुर भजनों का हम सब प्रति भजन सुनाते रहेंगे और श्री ठाकुर जी को लुभाते रहेंगे। दूसरे भजन के लिए मैं श्रद्धा सुश्री रेखा गोप माँ जो शांति नगर गमरिया से जुड़ी हैं। जय गुरु रेखा माँ। जय गुरु माँ। जी माँ, भजन प्रस्तुत करें। ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। ओ रामा क्या किया, हाय ये क्या किया। ओ रामा क्या किया, हाय ये क्या किया। ठाकुर पिया हो कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया। हो रामा क्या किया, हाय ये क्या किया। हो रामा क्या किया, हाय ये क्या किया। मान ज्ञान धन जीवन यौवन झूठा बोझ बढ़ाया। मेहर के तेरे तनिक कण ने माया भरम से बचाया। मान ज्ञान धन जीवन यौवन झूठा बोझ बढ़ाया। मेहर के तेरे तनिक कण ने माया भरम से बचाया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या
किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया। आवस जीवन व्याकुल तड़पे, मोह फेर सताया, आवस जीवन व्याकुल तड़पे, मोह फेर सताया। बरसे धारा करुणा की तेरी, कल कहर से बचाया, बरसे धारा करुणा की तेरी, कल कहर से बचाया। हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, ओ मोरे पिया, मोरे सावरिया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपनी बताया, तुझको जीवन करके अर्पण जीवन पथ को पाया। तूने तो मुझको हर जीवन को सूरत अपनी बताया, तुझको जीवन करके अर्पण जीवन पथ को पाया। रामा हो ये क्या किया, रामा हो ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया। ठाकुर पिया कैसे तूने मोरे तन मन अपने रंग में रंग दिया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया, हो रामा क्या किया, है ये क्या किया। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर सुश्री रेखा गोप माँ के द्वारा भजन की प्रस्तुति। मैं दोनों माँओं के लिए और उनके संपूर्ण परिवार की मंगल कामना हेतु श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना चाहती हूँ कि उनका भावी जीवन मंगलमय हो और इसी तरह ठाकुर जी के श्री चरणों में भजन प्रस्तुत करती रहें। अब भजन के तत्पश्चात याजन में नाम है श्रद्धेय श्रीमती पुष्पा गुप्ता माँ, जो चाईबासा झारखंड से जुड़ी है। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है माँ? जी माँ, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है और आपका समय है 10 से 15 मिनट। जय गुरु माँ। जी माँ, जब मेरा समय होगा माँ थोड़ा आवाज दे दीजिएगा, ठीक है? जी माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम परम मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री लक्ष्मी बड़मा के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपा श्री बरदा के चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजपा श्री आचार्य देव के चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ खुशी सभी दादा माँ को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। आज दादा मुझे जाजन, देवाशीष दादा मुझे जाजन करने के लिए बोले हैं। मुझे तो ऐसे उतना कुछ आता नहीं है, फिर भी दादा बोले हैं, मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकती हूँ।
ठाकुर जी की दया, ठाकुर जी क्या बुलवाएंगे ये तो मैं नहीं जानती, फिर भी मैं 2 शब्द बोलने की जरूर कोशिश करूंगी। परमपिता, मैं क्या बोलूं, ठाकुर जी के बारे में जितना भी बोलूंगी ना माँ बहुत कम है। दयाल की दया तो इतनी है, अपरंपार दया है। उनको जो हम लोग पाए हैं यही हम लोग के लिए बहुत बड़ी दया की बात है। अगर मैं तो अपने बारे में यही सोचती हूँ कि शायद मैं अगर ठाकुर को नहीं पाती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं रहती, पता नहीं मेरा जीवन क्या से क्या हो जाता, मैं एकदम बिखर गई होती। आज दयाल की दया है कि मैं ठाकुर को पाई हूँ तो आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं यहाँ खड़ा होकर 2 शब्द बोल पा रही हूँ, ये भी मेरी दयाल की दया है। ये बहुत बड़ी दया। आज जो हम लोग को यजन, याजन, इष्टिभिति, स्वस्थेनी, सदाचार, ये 5 विधान जो ठाकुर जी की दया से हम लोगों को मिला है, ये बहुत बड़ा चीज है। आज जो हम लोग यजन, याजन, इष्टिभिति, ये 3 चीज है, बहुत अनमोल चीज हम लोग पाए हैं। अगर आज ठाकुर को नहीं पकड़े होते तो शायद ये 3 चीज हम लोग कभी नहीं पाते। ये इष्टिभिति इतना अनमोल चीज है, इसके बारे में तो हम जितना भी बोलेंगे बहुत कम है। ये इष्टिभिति हम लोग को हर एक आपद विपद ग्रह गोचर हर एक चीज से हम लोग को बचाता है। जब कभी ऐसा मुसीबत आता है ना कि जब हम लोग को इष्टिभिति करना नहीं रहता है, कुछ ऐसा अछूत अवस्था हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं ना, उस वक्त घर से जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे अजीब सा डर लगता है, भय लगता है कि मैं कैसे मैं कहाँ जाऊं। और वही जब अगर हम सुबह उठ के इष्टिभिति कर लेते हैं तो दयाल की दया ऐसा होता है कि कभी मुझे डर नहीं लगता है, कभी भय नहीं लगता है। ये जो अनमोल चीज हम लोग पाए हैं, आज अब किसी भी मैंने इतना सारा मैंने दीक्षा लेते हैं लोग, बहुत सारे गुरु का या शिव गुरु का या इतने लोग कुछ बहुत कुछ पकड़े हुए हैं, पर मैं किसी में भी ये नियम मैं नहीं देखी हूँ, ये इष्टिभिति का नियम। ये मुझे इतना अच्छा लगता है। ये तो मैं सोचती हूँ कि मैं इतना अनमोल चीज पाई हूँ, इतना अनमोल चीज पाई हूँ कि मैं क्या बताऊं। ये बहुत बड़ी चीज है। ये इष्टिभिति आज हम लोग को हर एक ग्रह दोष आपद विपद हर एक चीज से बचाता है। एक बार मैं सुनी थी कि कलकत्ता के एक दादा थे जो बोलते हैं कि मैं बाहर मैंने खूब बारिश वगैरह हो रहा था तो वो किसी अपार्टमेंट के नीचे खड़े हो गए, बहुत बारिश हो रहा था। अचानक उनको एक आवाज मिला कि यहाँ से भागो भागो बोल के उसको कुछ आवाज मिला। तो वो सोच रहा था कि कौन मुझे ये आवाज दे रहा है। तब तक जब वो सोचा कि शायद मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए तो वो दादा बोलते कि हम वहां से हट गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो अपार्टमेंट अचानक से पूरा गिर गया। तो वो दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास जाता है और ठाकुर जी को बोलते हैं, ठाकुर जी आपने मुझे बचा लिया। बार बार इसी बात को वो रिपीट करते हैं ठाकुर जी के पास। तब ठाकुर जी बोलते हैं कि क्या रे तुझे क्या हुआ, तू बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है। बोलता हाँ ठाकुर जी आपने मुझे बचा लिया। तब ठाकुर जी बोलते हैं क्या तू इष्टिभिति करता है। बोलता हाँ ठाकुर मैं इष्टिभिति करता हूँ। क्या तू समय पर इष्टिभिति को जमा करता है। तो बोलता है हाँ ठाकुर मैं समय पर इष्टिभिति जमा करता हूँ। तब ठाकुर जी बोलते हैं तेरा इष्टिभिति ही तुझे बचाया है। तू जो समय पर इष्टिभिति करता है और समय पर जो इष्टिभिति को जमा करता है यही तुझे बचाया है। तो सोचिए हम लोग कितना अनमोल चीज पाए हैं। और सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। ठाकुर जी पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन जब कोई भी मुसीबत आता है ना तो सबसे पहले हम लोग ठाकुर को छोड़ देते हैं, उनका सब विधि विधान को। मैं ऐसा बहुत घर गई हूँ, जब डीपी वर्क में मैं जाती हूँ ना तो मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखी हूँ कि कुछ भी आपद विपद घर में आता है सबसे पहले ठाकुर जी को हटा देते हैं। पर हमारे आचार्य देव क्या बोलते हैं कि अगर जब हम लोग पर मुसीबत आता है ना तो हम लोग ठाकुर को और जोर से पकड़ते हैं। बोलते हैं ठाकुर जी अब जितना मुसीबत देना है दीजिए पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और हम लोग वही उसका ऑपोजिट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग को कोई आपद विपद आता है तो हम लोग सबसे पहले ठाकुर को छोड़ देते हैं। अरे ठाकुर को बोलते हैं ना, हम लोग को जब कोई दुख आता है ना हमसे ज्यादा तकलीफ हमारे ठाकुर को होता है। वो हमसे ज्यादा हम लोग का चिंता करते हैं, हम लोगों को सभी ज्यादा। उनको तो हर वक्त हम लोग का चिंता रहता है, हर वक्त वो हम ही लोग के बारे में सोचते। ठाकुर जी बोलते हैं ना तुम मेरी चिंता करो, मेरे बारे में सोचो, तुमको अपने लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हम तो हैं तुम्हारे लिए सोचने के लिए। तो ये प्रभु का असीम दया है। लेकिन वो दया पाने के लिए ना हम लोग को विश्वास करना होगा, उनके प्रति दृढ़ विश्वास। जिस तरह बोलती है ना
कि द्रौपदी जिस तरह कृष्ण पर विश्वास की थी, उसी तरह हम लोग को भी ठाकुर पर विश्वास करना होगा। लाख आपद विपद जो भी आ जाए, पर हमें ठाकुर को नहीं छोड़ना है, बल्कि और जोर से ठाकुर को पकड़ना है। ठाकुर अब जितना भी मुसीबत देना है दीजिए, पर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और देखिएगा मेरा मुसीबत अपने आप कैसे दूर हो जाता है, हमको खुद नहीं पता चलता है। मेरा कष्ट दुख कैसे पार हो जाता है, ठाकुर जी की दया से। मेरे जिंदगी में भी अनेक कष्ट अनेक दुख आते हैं, पर मैं दयाल से हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ, ठाकुर अब जितना दुख देना है दीजिए, मैं सब कुछ सहूंगी, पर आप मेरा हाथ मत छोड़ना ठाकुर, आप हर वक्त मेरे साथ रहना। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ। जो कृष्ण दीपा उत्सव जिस समय हो रहा था, उस वक्त हम लोग हर एक घर घर जा रहे थे पेम्पलेट बांटने के लिए। तब मैं एक माँ के घर गई थी, चाईबासा की ही एक माँ है, मैं उस माँ के घर गई थी। वो माँ ठाकुर पर बहुत विश्वास करती है। जब भी मैं जाती हूँ ठाकुर के लिए कुछ भी अर्घ निवेदन के लिए, हमेशा माँ खुशी से सब चीज हमको अर्घ निकाल के देती है, कभी ना बोल के नहीं बोलती है। क्योंकि वो माँ दीक्षित नहीं है, पर मैं उसको देखती हूँ ठाकुर के प्रति उसका अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है। मैं हमेशा उस माँ को समझाती हूँ, माँ आप दीक्षा क्यों नहीं ले लेते, आप तो इतना ठाकुर को मानते हैं, फिर दीक्षा क्यों नहीं ले। बोलती है कि हाँ हम दीक्षा लेंगे लेंगे लेंगे, पर वो लेती ही नहीं है। मैं एक फिर कृष्ण दीपा के समय मैं माँ से फिर माँ के घर गई थी, और माँ को मैं पेम्पलेट दी थी वहां आने के लिए। गमरिया में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि माँ आइएगा। माँ हम लोग को कुछ अर्घ भी निकाल के दी उसके लिए। तब वो माँ हमको बता रही थी कि उस माँ की एक बहन है, वो बहन का अचानक से कैसे गिर गई, उसका पैर टूट गया था। वो माँ का प्लस्तरा चढ़ा हुआ था पैर में, और वो बता रही थी 2-3 दिन होने के बाद उसी का एक बड़ा बेटा था, वो भी वही था। अचानक से वो बेटा को फीवर आया, वो बुखार धीरे धीरे 2-3 दिन होते होते उसका माथा में बुखार चढ़ गया, और उसका मैंने जवान लड़का था वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो माँ इतना हड़बड़ा गई। एक तो माँ का पैर टूट गया था, उसकी मासी थी घर में जो पूरा देखभाल कर रही थी, वो मासी उसको लेके यहाँ पर जो मुद्रा डॉक्टर बैठते हैं, रात का 10 बजे वो लड़का को लेके गई। मुद्रा डॉक्टर उसको जवाब दे दिया, बोला नहीं आप इसको यहाँ से जमशेदपुर ले जाइए। तब वो माँ और एक डॉक्टर अरुण डॉक्टर उसके पास ले गई, वो भी जवाब दे दिया। सदर हॉस्पिटल गई, वहां भी जवाब मिल गया। लास्ट में वो माँ 11-12 बजे रात को एक गाड़ी की लड़का को ले जाने के लिए जमशेदपुर। जब वो जमशेदपुर जाने लगी तो उसकी माँ बोली हम भी जाएंगे, उसका भी माँ का पैर में प्लास्टरा था। तो फिर वो दो गाड़ी करने के बाद एक गाड़ी में लड़का को ले गई और एक गाड़ी में उसकी माँ गई। वो लोग सब रात के 12 बजे जैसा यहाँ से निकली, जमशेदपुर गई। और जमशेदपुर जब वहां पहुंची है तो टीएमएच गई, वहां का भी डॉक्टर जवाब दे दिया, और कोई हॉस्पिटल गई थी वहां भी जवाब दे दिया। लास्ट में वो लोग ब्रह्मानंद में गई। जब वो ब्रह्मानंद में पहुंची तो वहां का डॉक्टर देखते के साथ बोला कि यहाँ पर इसको एडमिट करने का आपको एक दिन का 60,000 लगेगा, क्या आप दे सकते हैं? तब वो माँ बोली कि हाँ हम दे देंगे, जरूरत पड़े तो हम अपना घर बेच के भी हम पैसा देंगे, लेकिन आप मेरा बेटा को एडमिट ले लीजिए। और उस रात को उस बेटा को लोग एडमिट की वहां पर, और एडमिट करने के बाद वो जो उसकी मासी थी वो सुबह सुबह वापस, रात को एडमिट करके सुबह वापस चाईबासा आ गई। और चाईबासा आने के बाद जब वो फिर दोबारा जब वो जमशेदपुर जाने लगी तो वो माँ सीधा यहाँ पर ठाकुर जी का जो मंदिर है वो मंदिर में गई, और मंदिर में जाके ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम की। और वहां का नोना को बोलती है कि आप हमको कुछ भी दीजिए ठाकुर जी का, मैं अपने बच्चे के पास ले जाऊंगी। मेरा बच्चा 3 दिन से बेहोश है, उसको होश नहीं आया, उसे आईसीयू में रखा हुआ है। मर के एकदम खूब रोने लगी वो माँ ठाकुर जी के सामने दंडवत प्रणाम करके। तब वहां के जो नोना थे, एक गुलाब का गेंदा का फूल था जो ठाकुर जी को चढ़ा के उस माँ के हाथ में दिए, और बोले आप इस फूल को ले जाइए और उस बच्चे के शरीर को पूरा स्पर्श कीजिएगा, स्पर्श करने के बाद उसके माथे पर ये फूल को रख दीजिएगा। वो माँ वो फूल लेके सीधा वो जमशेदपुर गई, यहाँ वापस घर नहीं आई, वो गाड़ी करके सीधा वापस वहीं चली गई, और जाके आईसीयू में पूरे बच्चे के शरीर में वो फूल का माला को फूल को पूरा स्पर्श करके उसके माथे के सिरहाने में रख दी वो माँ। और उसके बाद फिर वो शाम को फिर वो वापस चाईबासा आ गई, क्योंकि यहाँ घर में कोई नहीं था और वहां पर बहुत लोग थे वहां पर हॉस्पिटल में। वो माँ घर आ गई रात को, और देखिए ठाकुर जी का क्या दया, वो रात को घर आई है और सुबह मॉर्निंग में 8 बजे उसके मोबाइल में ये फोन आता है कि आपके बच्चे को होश आ गया। और उसी वक्त डॉक्टर 8 बजे भोर में उसके फोन, और वहां पर इतने लोग बैठे हुए हैं। देखिए ठाकुर जी की क्या दया है,
उसके माँ है, उसके पिताजी है, बहुत लोग वहां पर है, लेकिन किसी को ये बात खबर नहीं मिला, किसी को पता नहीं है। लेकिन उसको एकदम मॉर्निंग में फोन आ रहा है कि उसके फोन में कि तुम्हारा बच्चा को होश आ गया है। वो माँ इतना खुश हो गई, इतना खुशी से वो रोने लगी है, रोते रोते मंदिर गई है और ठाकुर जी के मंदिर में दंडवत प्रणाम करके ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम की है कि ठाकुर आपकी दया अपरंपार है। सही बात है, ठाकुर जी की दया अपरंपार है। उसको अगर कोई दिल से माने, अगर दिल से कोई विश्वास करे, ठाकुर जी को लेके चले, उनके नियम नीति को पालन करे, तो परम पिता उसके साथ हर वक्त रहते। पर वो माँ तो दीक्षा भी नहीं लिए, सोचिए ठाकुर जी का क्या दया, दीक्षा भी नहीं ली, पर वो ठाकुर को बहुत मानती है, इतना मानती है कुछ भी घर में होता है वो दौड़ के ठाकुर जी का मंदिर जाती है। अगर बोलती है कि दरवाजा अगर बंद भी रहता है ठाकुर जी का, वो बाहर में बैठ के ठाकुर को प्रणाम करती है, ठाकुर का ध्यान करती है, वो इतना ठाकुर जी को मानती है। देखिए यही होता है दयाल की दया। लेकिन उसको हम लोग बहुत बार हम समझाए वो माँ को कि माँ आप इतना विश्वास करते हैं ठाकुर जी पर, तो दीक्षा क्यों नहीं ले लेते, ले लीजिए ना, शायद दीक्षा लीजिएगा तो और ठाकुर जी आप पर दया करेंगे। तो वो माँ बोलती हाँ हम लेंगे, जाएंगे। यहाँ हर महीना मासिक सत्संग होता है मंदिर में। बहुत बार माँ को समझाई, माँ मासिक सत्संग होता है हर महीना लास्ट संडे को, और अमरनाथ दा तो यहाँ हमेशा आते रहते हैं, आप उनसे दीक्षा ले लीजिए। माँ बोलती है हाँ जाएंगे जाएंगे, पर वो नहीं जा पाती। मैं सोचती हूँ शायद ठाकुर जी का यही इच्छा है, उनका जिंदगी में शायद इतना ही लिखा हुआ है, ये तो मैं नहीं जानती, ठाकुर जी ही जानेंगे। दयाल की दया किस पर कितना होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं ना ठाकुर जी पर एकदम अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर आपका पर अटूट विश्वास है तो आप जो चाहे आपका हो सकता है। मैं एक बार एक दादा के बारे में सुनी थी कि कलकत्ता में एक दादा रहते थे, वो ठाकुर जी को बहुत मानते थे। ये रियल घटना है। तो वो दादा इतना विश्वास करते थे ठाकुर जी पर कि वो ठाकुर जी का एक बार मैंने खूब सुंदर वो आसन खरीद के लाए घर में। उनको इच्छा था कि हम एक सुंदर सा आसन बनाएंगे, उसमें ठाकुर जी को रखेंगे। वो सुंदर सा आसन बनाए, उसमें ठाकुर जी को रखे, सुंदर सा गद्दा लगवाए, मसलन लगवाए। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत मैंने उनको अजीब सा चिड़ टाइप का लगता था कि क्यों इतना ठाकुर जी के पीछे इतना खर्चा करते हैं, क्यों इतना मसलन लगाते हैं, गद्दा लगा रहे हैं, क्यों फालतू का ये सब खर्चा कर रहे हैं, इतने पैसे में तो मेरा ये सामान आ जाएगा, मेरा वो सामान आ जाएगा। बार बार वो दादा से हमेशा झगड़ा करते रहती थी। इतना करने के बाद फिर भी दादाजी उनका सब व्यवस्था करने के बाद एक दिन वो क्या किए, ठाकुर जी के जो गुड़गुड़ा पीते थे वो गुड़गुड़ा उठा के खरीद के ले आए और ठाकुर जी के सामने वो गुड़गुड़ा भी रख दिए। तो वो माँ को और छिड़ा गया, वो बोलने लगी आप इतना खर्चा क्यों किए, इतना खर्चा कर, इतने देर मेरा साड़ी आ जाता, मेरा ये सामान आ जाता, मेरा वो सामान आ जाता, और फालतू का ये सब खर्चा किए बोल के दादा से वो इतना झगड़ा करने लगी। तो दादा बोलते हैं, खुद दादा ही बता रहे थे कि वो इतना झगड़ा करने लगी कि वो गुस्सा से निकल गए घर से और किसी सत्संग वगैरह में चले गए। और जो घर से निकले और 9 बज गया, 9 बजे के बाद जब वो घर नहीं पहुंचे तो माँ को थोड़ा चिंता होने लगा, क्योंकि हर कोई झगड़ा लड़ाई तो होता ही है सब घर में, लेकिन फिर 9 बजे के बाद ऑटोमेटिक आदमी को तो चिंता होने ही लगता है। तो माँ चिंता करने लगी कि 9 बज गया अभी तक नहीं आया। फिर थोड़ा देर के बाद देखती है कि 10 बज गया अभी तक घर नहीं आया। तो अचानक से उसको आवाज कुछ मिलता है, तो वो जाती है देखने के लिए, दरवाजा खोल के सोचती शायद दादा आ गए होंगे। तो देखती दादा तो नहीं है, कोई नहीं। फिर सोचती ये आवाज कहाँ से आ रहा है इतना जोर जोर। जब वो अपने ठाकुर मंदिर पर जाके देखती है तो देखती है कि वहां ठाकुर जी गुड़गुड़ा पी रहे हैं। वो जो गुड़गुड़ा पीते हुए ठाकुर जी को देख लेती है अपने आंख से, और उसको मतलब देखते के साथ इतना जोर वो चिल्लाती है और पूरा बेहोश हो जाती है वो माँ। तब इतना जोर वो चिल्लाती कि अगल बगल के लोग आ जाते हैं, पूरा उसके घर में भीड़ हो जाता है। तब देखते दादा बोलते हैं कि जब मैं घर पहुंचा तो देख रहा हूँ इतना भीड़ है घर में। तो फिर वो सोचे आखिर क्या हो गया भाई, इतना भीड़ क्यों है। फिर देख रहे हैं कि वो माँ बेहोश थी। फिर जब वो माँ को पानी वानी छिट के होश में लाया जाता है तब वो माँ बोलती है, जब बताती है कि नहीं हम ठाकुर जी को आज देखे, ठाकुर जी गुड़गुड़ा पी रहे थे। मैंने हम लोग सोचते हैं ना ठाकुर जी फोटो है, हम लोग को विश्वास नहीं होता है, लेकिन कभी भी ठाकुर जी का फोटो नहीं समझना चाहिए। सिंहासन में भी जो हम लोग फोटो जीवंत ठाकुर जी हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे घर में ठाकुर, मेरे घर में भी ठाकुर जी है। एक बार आचार्य देव बोल रहे थे कि ये जरूरी नहीं कि आप हर निवेदन करने के लिए देवघर आइएगा तो ही आपका निवेदन स्वीकार होगा। आप अपने घर के आसन में बैठ के भी निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आप घर में भी निवेदन करेंगे तो ठाकुर जी सुनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ देवघर आके ही आपको सब चीज बोलना है। तो जय ये गुरु माँ। बहुत
जय गुरु माँ, जय गुरु। आपका समय हो चला है। अच्छा माँ, बस 2 मिनट माँ, मैं इतना ही बोल के अपने वाणी को विराम देती हूँ। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, अगर आप ठाकुर को पकड़े हैं तो जोर से पकड़िए और पूरे विश्वास के साथ पकड़िए। ठाकुर जी हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण हम लोग के साथ रहते हैं। ये सिर्फ हम लोगों को महसूस करना है। महसूस करेंगे तो हर वक्त ठाकुर जी आपको अपने पास ही नजर आएंगे। मैं इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु, और जो भी भूल त्रुटि हुई होगी परमपिता मुझे क्षमा करेंगे। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर इष्ट प्रश्न। माँ इष्टवृत्ति को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही कि जिस दिन इष्टवृत्ति करके हम लोग कहीं निकलते हैं या फिर कुछ भी, तो उस दिन हर भय शंका से मुक्त रहते हैं। और जिस दिन किसी अछूत के कारण या कुछ के कारण इष्टवृत्ति ना हो पाए तो उसके लिए भय लगा रहता है। पर हमको मेरा यही कहना है कि ठाकुर जी तो सभी नियमों से बांधे हुए हैं कि किस समय इष्टवृत्ति करना है और किस समय नहीं। सभी समय उनका ध्यान हम लोगों पर रहता है। इष्टवृत्ति का एक नियम है जो ठाकुर जी खुद ही विधि विधान दिए हैं, और उसमें किसी को भय नहीं करना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में ठाकुर जी को दोषारोपण नहीं करना है कि हाँ इष्टवृत्ति करते थे, पूजा करते थे, दीक्षा लिए थे, ऐसा हुआ मेरे साथ। ऐसा कभी भी मन में भाव नहीं लाना है। क्योंकि जो भी है परमपिता जानते हैं कि किसके लिए क्या मंगल है। तो माँ बहुत अच्छी से इष्टवृत्ति के बारे में बताई, और मैं माँ के और उनके पूरे परिवार के लिए श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना जनाती हूँ कि उनका भावी जीवन, सांसारिक जीवन सभी मंगलमय हो, और इसी तरह इष्ट प्रसंग करते रहें ताकि हम लोगों को भी कुछ सीखने का और भी अवसर मिले। जय गुरु पुष्पा माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। अब मैं नाम संकीर्तन के लिए श्रद्धेय श्रीमती तांद्रा घोष माँ को, जो गम्हरिया झारखंड से जुड़ी हैं, आह्वान करती हूँ। जय गुरु तांद्रा माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन की प्रार्थना। मैं आपके और आपके पूरे परिवार के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना हेतु प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु माँ। अब ध्वनि और प्रतिध्वनि के लिए मैं श्रद्धेय श्री रौनक अग्रवाल दा, जो आदित्यपुर से जुड़े हैं, और श्रद्धेय श्री अभिमन्यु महतोदा, जो गम्हरिया से जुड़े हैं, श्री डुंगरी। जय गुरु दादा। जय गुरु।
वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ो माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की सत्संग की सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पितरेन वंदे आर्य पितृम वंदे मातृवर्गान वंदे मातृवर्गान वंदे अहम कृष्टि देवतान वंदे अहं कृष्टि देवतान वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। जय गुरु। बहुत जय गुरु। जय गुरु। नूतन माँ का माइक म्यूट है। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत ही सुंदर आपके द्वारा परिचालना हुआ है। बहुत ही सुंदर परिचालना की। आप घर में नहीं रहते हुए भी अच्छा परिचालना कर रही। प्रार्थना में हमारा सुश्री निकिता मातो माँ जो दमदम वेस्ट बंगाल से हैं, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रार्थना हुआ है। सत्यानुसरण का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धेय श्री मंटू मातोदा जो नीमडी झारखंड से हैं, और हिंदी में हमारे श्रद्धेय श्री आनंद केसरीदा के द्वारा जो आदित्यपुर झारखंड से, दोनों दादा के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धेय श्रीमती दीपाली पाल माँ जो गम्हरिया से हैं, और हिंदी में हमारे सुश्री सोमा बनर्जी माँ जो आदित्यपुर से हैं, दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। भजन में हमारे श्रद्धेय सुश्री श्रुति सिन्हा माँ जो सीतामढ़ी बिहार से हैं, इतना सुंदर माँ के द्वारा भजन हुआ, बहुत सुंदर भजन की। दूसरा भजन हमारे श्रद्धेय सुश्री रेखा गोप माँ के द्वारा भी शांति नगर गम्हरिया से हैं, माँ के द्वारा भी भजन बहुत ही सुंदर। दोनों ये बच्चे, ये तो बहुत छोटी बच्ची है, बहुत सुंदर माँ के द्वारा भी भजन, दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन हुआ है, बहुत सुंदर। जाजन में हमारे श्रद्धेय श्रीमती पुष्पा गुप्ता माँ जो चाईबासा झारखंड से, माँ के द्वारा जो जाजन मतलब कर रही थी, इतना सुंदर अपना अनुभूति भी बता रही थी। और एक तो सब विशेष इष्टविति के बारे में, सही में जो इष्टविति जो हम लोग को दिए इष्टविति के, और नूतन माँ एक तो बहुत अच्छा बात बोली, जैसे जो माँ बोली ना, जो इष्टविति हम लोग का, मान लो का कुछ प्रॉब्लम जैसे कुछ भी तो होता है, तो फिर उसमें हम लोग नहीं कर पाते हैं इष्टविति, तो उस दिन लगता है जो मेरा आज कुछ, लेकिन ऐसा डर की बात नहीं है। बहुत अच्छा नूतन माँ बोली कि तो विधि विधान तो हमारे मालिक ही बना के गए हैं। जो मालिक जब विधि विधान बना के गए हैं, तो वही विधि के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, तो मालिक का नजर एकदम पूरा रहा है। क्योंकि आपका मतलब आपका जानबूझ के तो आप नहीं ना कर रहे हैं जो हम नहीं करेंगे इष्टविति, ऐसा नहीं है। मालिक का विधि के अनुसार ही अब इष्टविति नहीं आपका हो रहा है, तो इसीलिए मालिक जान रहे हैं। बहुत ही सुंदर अद्भुत अनुभूति। और दादा का भी जो एक अनुभूति बताया कि कैसे वो
मतलब टाटा मंदिर वाला में जो गए फूल लेकर के, इतना सुंदर अनुभूति बताया। और सबसे पहले एक पॉइंट आप बोले, जो ठाकुर जी को कैसे एकदम पकड़ के लेके चलना है। सही में जो ठाकुर जी को पकड़ के लेके चले हैं, मालिक सब जानते हैं और बचाते हैं। और ये साक्षात ये बात एकदम, ये मतलब जो पकड़े हुए हैं ठाकुर जी को एकदम सभी जानते हैं। जो अगर मतलब कितना जन्म में हम लोग पुण्य किए होंगे तो ठाकुर जी का हम लोग को दीक्षा मिला है। ये तो हम बार बार हम लोग रौनक दा को भी यही चीज हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग बहुत पुण्य किए हैं आगे जन्म में तो जाके ठाकुर जी मिले हैं, नहीं तो इतना आसान नहीं है ठाकुर जी का दीक्षा मिलना। परमपिता का दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। बहुत सुंदर अद्भुत अनुभूति माँ अपना जाजन हुआ माँ के द्वारा। नाम संकीर्तन में हमारे श्रद्धा श्रीमती तांद्रा घोष माँ जो गम्हरिया झारखंड से माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन हुआ है। ध्वनि हमारे श्रद्धे रौनक अग्रवाल द्वारा, प्रतिध्वनि हमारे श्रद्धे अभिमन्यु महतो द्वारा हुआ। दोनों हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी सभी को मंगल की गोद में रखे। इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करेंगे। जय गुरु दादा माँ, सभी को जय गुरु। दादा माँ सबाई के जय गुरु।